हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर मैंने सेट किए हैं डिफ़िकल्टी लेवल। और जिस हिसाब से पिछले बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हुए आया है बार, उसी आधार पर मैंने आज से ये क्वेश्चन सेट किए हैं आपके लिए। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, ठीक है। और आप सबको पता है 30 नंबर की मैथ आएगी, तो मैथ को आप हल्के में मत लीजिएगा। सॉरी, 30 नंबर कह रहा हूँ, 20 नंबर की आपकी मैथ आएगी वहाँ पे। 50 क्वेश्चन आने, जैसे 20 नंबर की मैथ है, 20 नंबर की साइंस आएगी और 10 नंबर की जीके आएगी आपकी, ठीक है। और एडमिट कार्ड आपका आउट हो गया है। जिन्होंने मेरा भी इससे पहले वीडियो नहीं देखा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, तो जाके मेरी वीडियो देख लीजिएगा। मैं सब बता रखा आपको एडमिट कार्ड कैसे अपना डाउनलोड करना है। और एक ही एग्जाम आपका होगा, एडवांस एग्जाम आपका बाद में होगा। जिनको मन में थोड़ा डाउट हो रहा था ना कि सर एडवांस एग्जाम और प्रीलिमिनरी एग्जाम दोनों एक ही साथ होंगे, तो दोनों एक साथ नहीं होंगे। पहले प्री एग्जाम आपका होगा, उसका जब रिजल्ट आपके वेबसाइट पर जब आ जाएगा, फिर जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनका एडवांस एग्जाम होगा, उनको दोबारा एडमिट कार्ड आएगा, फिर वो दोबारा एग्जाम देंगे, ठीक है। तो फिलहाल वो आप जाके देख लीजिएगा मेरे वीडियो। और टेलीग्राम चैनल में मैंने कोविड का डिक्लेरेशन फॉर्म मैंने भेज दिया है, आप वो भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वो भी एडमिट कार्ड के साथ लगा के ले जाना है आपको, ठीक है। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ मैं, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, तो ठीक है। तो आज मैंने आपसे वादा किया था कि कल, वैसे कल के लिए मैंने कहा था कि कल मैं मैथ की वीडियो दूंगा, लेकिन कल थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, यहाँ पे बारिश वगैरह बहुत हो रही है हमारे यहाँ पे, तो नेट कल चल नहीं रहा था, इसलिए वीडियो में कल अपलोड नहीं कर पाया था, इसलिए आज मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या क्या है। तो फ्रेंड, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपको मिले, इनको आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं और हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं और बेसिक मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो आपको बेसिक मेथड सिखाऊंगा, उसका शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, शॉर्टकट मेथड आप कैसे करेंगे इस चीज़ का। तो फ्रेंड, जैसा क्वेश्चन क्या है ना, मैथ से पता नहीं लोग डरते क्यों हैं, जबकि मैथ इतना, ये जस्ट प्ले विथ नंबर से, आपको नंबर से खेलना जिस दिन आपको आ गया ना, आपके लिए मैथ उस दिन हुआ नहीं, आप मैथ से खेलने लग जाएंगे। जैसे आप चीज़ों से खेलते हैं ना, वैसे मैथ भी खेलने लग जाएंगे आप। तो मैं सिखाता हूँ कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा सवाल क्या वैसा आप सवाल के हिसाब से चलो, जो वो कह रहे हैं ना आप उसकी बात मानोगे ना, तो आपको जवाब दे देगा वो। तो एक संख्या है, हमें संख्या तो नहीं पता है ना, संख्या ऑप्शन में दी हुई है, लेकिन हम चारों ऑप्शन में ट्राई तो करेंगे नहीं, हम इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास, 1 घंटे का पेपर है वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, बेसिक मेथड से करेंगे। बेसिक मेथड हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि वो कभी आपको धोखा नहीं देगा, ठीक है। शॉर्टकट मेथड धोखा दे देते हैं, लेकिन बेसिक मेथड कभी धोखा नहीं देगा आपको। तो जैसा सवाल कह रहा है वैसे कर लो। तो एक संख्या, हम संख्या को x मान लेते हैं, a मान लो, b मान लो, जो मानना है मान लो, मैं x मान लेता हूँ। फिर कह रहा है क्या 2/3 का मतलब गुणा ही होता है, 2/3 से 2/3 हमने कर दिया, का 1/4, अब इसका भी 1/4 है तो इसका भी 1/4 कर दो, बराबर 100 दिया युवा है क्वेश्चन में, बस अब आपका आंसर आ गया। अब देखिए 2 दूनी 4 कट जाएगा और 2 3 हो जाएगा 6, तो नीचे क्या हो जाएगा, x/6 बराबर 100। आप सबको पता होगा ये हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 600। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 600 आंसर हो गया। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं आंसर सही गलत है हमारा। आप देखो 600, वो संख्या 600 थी, उसको 2/3 करो और उसे 1/4 करो, अगर 100 आ गया हमारा बराबर, तो हमारा आंसर सही है। तो ये कट जाएगा 2 बार में, 2 3 600, ये कट जाएगा 5 बार है 50, और 50 दूनी 100, यानी 100 बराबर 100, यानी हमारा आंसर 600 एकदम राइट है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 9/10 को दशमलव में बदलिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, 9/10 को दशमलव में बदलना है, तो 9 है, 10 से भाग कर दीजिए, अब एक पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, 10 निम्मा 90, तो क्या आ गया 0.9। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आप कहेंगे सर बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस का पेपर उठा के देख लीजिएगा, 3-4 साल का पेपर देख लिया मैंने, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है प्री एग्जाम में। एडवांस एग्जाम तो थोड़ा अच्छे लेवल का आएगा, लेकिन प्री एग्जाम में यही सवाल आएगा। तो अभी हमको प्री पे फोकस करना है ना, अभी तो जब एडवांस की बारी आएगी तो एडवांस की तैयारी भी कराऊंगा मैं आपको, पहले प्री तो देके आओ 21 तारीख को। अगला क्वेश्चन है, अब फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन लोग देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं, जिनको दशमलव से खेलना नहीं आता। आपको दशमलव से खेलना सिखाता हूँ आज मैं। अब ये देख के बंदे डर जाएंगे, यार ऊपर 0.0000825 भागा 0.05 का मान क्या होगा, डर जाएंगे, आधों का तो खून पसीना निकल जाएगा वहाँ पे। लेकिन कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए नीचे 2 अंकों के बाद दशमलव है, ऊपर 6 अंकों के बाद दशमलव है, तो आंसर हमारा क्या आएगा। अब देख लिया ऑप्शन देखिए, अब इसको भाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, देखिए सब ऑप्शन सेम है, खाली पॉइंटों का अंतर है, देख लिया ऑप्शन सब में सेम है, देख लिया ऑप्शन सब में सेम है, यानी 165 तो आना ही आना, क्योंकि 825 को अब इसको सिंपल भाग कर दीजिए, 825 को खाली। अब इस पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, 5 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा आपका, 5 कम 5 3 32,
5 छक्का 30, 2 और 5 यहाँ उतारेगा 5 और 5 पच्चे 25, यानी 165 तो आपका एंड में आना ही है। ठीक है, 1 आ गया। अब देखिए यहाँ 2 का दशमलव है, 6 का दशमलव है, यानी आंसर हमारा क्या आएगा, नीचे जब 2 दशमलव कटेगा ऊपर जाके तो ऊपर 4 ही डिजिट तो बचेंगे हमें दशमलव के बाद। तो 4 डिजिट कहाँ पर दशमलव के बाद, देखिए पहला ऑप्शन देख लीजिए 0.0165, दशमलव 4 अंक है 0165, यही आंसर हमारा हो जाएगा। हमें आंसर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नीचे 0.165 ये आंसर हो सकता है कभी हमारा, ये कभी नहीं हो सकता है। ये आंसर हो सकता है 0.00165, 5 अंक के बाद, ये कभी नहीं हो सकता है क्योंकि ऊपर 6 अंक है नीचे 2 अंक है, तो ऊपर 5 अंक तो बचेंगे हमारे, 4 अंक तो बचेंगे। ठीक है, ये भी, ये आंसर तो ऐसे ही नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता हमारा आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के सवाल बहुत ईजी होते हैं, अगर आपने बोर्डमोस का रूल पढ़ रखा है तो आप इस सवाल आराम से कर लेंगे। तो ये कह रहे हैं यदि प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ भागा, माइनस का अर्थ गुणा एवं भागा का अर्थ प्लस हो तो 7 गुणा 3 प्लस 2 माइनस 6 भागा 4 का मान बताएं। कुछ नहीं करना, जैसा सवाल करें वैसा आप सवाल को कर दीजिए। 7 को 7 ही लिख दीजिए, गुणा का मतलब क्या लिखा हुआ है, गुणा का मतलब भाग, तो यहाँ भाग लगा दीजिए। फिर 3 लिखा, 3 को 3 लिख दीजिए। प्लस का मतलब क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दिया हमने, माइनस तो पहले से लगा हुआ है। 6 भी आ जाएगा। भाग का मतलब क्या है, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 4 कर दीजिए। आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, कभी इस टाइप का सवाल हो ब्रैकेट सॉल्व करना। तो देखिए पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में भी, तो ये हो जाएगा 7/3, ठीक है, -2 और बाहर तो ऐसे ही रहेगा 6 + 4। अब देखिए ये जाएगा इधर, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1/3, रुक जाओ, माइनस का गुणा भी तो यहाँ गुणा करेंगे हम, ये बात शुरू से कराता हूँ, शुरू से बता, मिस्टेक हो गई मेरी, सॉरी। अब देखिए 7 गुणा करते भागा, यहाँ भागा कर दिया 3, प्लस करते -2 और माइनस करते गुणा है, यहाँ हम गुणा लगाएंगे ना, यहाँ पे 6 + 4 हमारा सा आ जाएगा, तो हो जाएगा 7/3 -2 गुणा 6 + 4। अब 3 दूनी क्या होगा 6, 7 में 6 जाएगा 1, 1/3 गुणा 6 + 4। अभी क्या होगा 3 दूनी 6, तो क्या हो जाए 4 2 6, तो राइट आंसर क्या हो गया 6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हल करें 3 √ 121 माइनस √ 361 भागा √ 529 प्लस 2√36। तो कुछ नहीं, इसे वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, वैसे 1 से लेके 30 तक तो आपको मुंह जवानी वर्गमूल याद होने चाहिए आपको। ठीक है, तो करते हैं। तो 3 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है, तो गुणा 11 माइनस 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है, 19 भागा 529 किसका होता है, ये 23 का होता है, प्लस 2 गुणा √36 किसका 6 का होता है, 6 × 36 हो गया। अब कर लेते हैं 11 × 33 -19/23 प्लस 2 × 12। अब जोड़ दीजिए, 13 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1 14 और 23 12 कितना हो जाएगा 3 2 5 और 2 और 1 3, 14/35 हमारा आंसर कहाँ पर है, 14/35 ऑप्शन नंबर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, कुछ नहीं था, खाली इनका वर्गमूल निकालना था और जुड़ा सिंपल गुणा भाग है और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि 3:27 समानुपात 5 क्या होगा। अब खुद देख लीजिए 3 से 27 कैसे बनेगा, 3 × 3 × 3, 3 × 9 × 27 यानी 3 का क्यूब। तो उससे 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25 125। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 125, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो सके। सवाल जैसा कह रहा है, घबराने की जरूरत नहीं, ये सवाल बहुत इजी है, देखने में लग रहा होगा बहुत कठिन है, क्या क्या कह दिया इसने, लेकिन सिंपल ध्यान से एक बार सवाल को ध्यान से जरूर पढ़ना है। एग्जाम में भी जब देने जाओ ना तो क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लिया करो, जब पढ़ोगे समझ जाओगे, तो आंसर तुम फटाफट कर लोगे। तो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है, सम करेंगे, वह छोटी छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए। 15 और 14 के वर्गों में जोड़ा जाना चाहिए, तो 15 का वर्ग कर लो पहले। 15 कितना होता है 225 और 14 का वर्ग कितना होता है 14 196 होता है। अब क्या कह रहे हैं, जोड़ा जाना चाहिए, इनको पे जोड़ देते हैं हम। 6 5 11 का 1 हासिल लगा, प्लस कर रहे हैं, ठीक है, 6 5 11 के हासिल लगा 1, 9 और 1 10 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 421 आ गया हमारा। अब देखिए 421 के नियरेस्ट कौन सा जो है पूर्ण रूप से वर्ग होता है हमारा। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 21 का स्क्वायर कितना होता है 421 होता है। ठीक है,
तो यानी अगला हमको क्या देखना है, पूर्ण वर्ग हमको बनाना है। अगर इसमें हम 20 जोड़ दें, 421 में अगर हम 20 जोड़ दें, 1 2 2 4 4, तो ये 21 का स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, 441 बन रहा है ना, पूर्ण वर्ग बन रहा है ना। तो मुझे संख्या में क्या जोड़नी पड़ी, हमको 20 संख्या जोड़नी पड़ रही है इसमें। 20 जोड़ते ये संख्या क्या हो रही है, ये पूर्ण वर्ग बन जा रही है। तो 421 आया, इसमें हमने 20 जैसे 20 हमने जोड़ा, 441 बन गया। 441 किसका स्क्वायर होता है बताओ, 21 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। 1 कम 1 2 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो गया ना, 441। 21 का स्क्वायर बन गया, हमें पता है 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। अगला स्क्वायर 21 का होगा, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। तो ये 421 हमारे पास आ ही रहा था, यानी कितना कम पड़ रहा है हमारा, 20 कम पड़ रहा है। ऑप्शन में 20 दिया भाई नहीं, यही हम 20 जोड़ देंगे तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यही सवाल कह रहा था कि वर्गों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो सके। जैसे हम जोड़ा हमें संख्या पूर्ण वर्ग मिल गई हमको, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 हो तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए जो चतुर्भुज के चारों कोण होते हैं उसका मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसको 360 डिग्री के बराबर कर दो, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x, यानी जोड़ के हमारा 360 के बराबर आना चाहिए, 5x 9x 13x बराबर 360। अब इन जोड़े कितना हो जाएगा, 13 9 हो गया, 13 7 20 होता है, 20 2 22, 22 5 27 3 30, ये हो गया 30x। 30x बराबर 360, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 बट्टे 30, 0 0 कट गया, कितना आ गया, 12 3 36, 12 आ गया, यानी x का मान हमारा आ गया 12। तो क्या कह रहा है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात किया। अब सबसे बड़ा कोण कौन सा है, सबसे बड़ा कोण 13 वाला है, तो 13x, x का ये रख दो, तो 13x का मान कितना हो जाएगा, 13 गुणा 12 कितना आएगा, 12 3 36, 6 3 12 का 12 12 3 15, 156, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। ये त्रिभुज देता, तो त्रिभुज 3 रसों देता, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री। जब भी इस टाइप के सवाल आए उसके बराबर रख दो आप, और जो पूछा है सबसे छोटा अगर पूछता तो हम 3 का मान निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाता, 12 3 36 हो जाता हमारा आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा कि जो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, शेषफल हमारा 0 आ जाए। पूर्ण विभाजित का मतलब क्या होता है, जैसे अगर ये 4 है, अगर ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4, शेषफल क्या है 0, यानी शेषफल हमारे पास 0 आना चाहिए। अगर शेषफल जो बच रहा है अगर उसी को हम ऐड कर देंगे तो हमारी वही संख्या पूरी कट जाएगी, क्योंकि शेषफल जो बचा है उस वजह से तो हमारा शेषफल बच रहा है कि वो संख्या एक्स्ट्रा है, वो संख्या पूरी नहीं कट रही है हमारी, इसका मतलब यही होता है। तो हम क्या करें, सिंपल हम 11 से संख्या को भाग देते हैं। शेषफल अगर 0 बच गया तो ठीक है, 0 तो नहीं बचेगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं है, तो जो संख्या हमारे बचेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। करते हैं, 1739 दिया हुआ है, 11 से भाग दे दो, तो 11 कम 11 जाएगा, एक बार जाएगा, 7 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 6 63, तो ये हो जाएगा 11 पंजे 55, 11 6 66, तो 5 बार में ही जाएगा, 11 पंजे 55, तो 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 89, तो ये 11 8 88, तो शेषफल क्या बचा, शेषफल 1 बच रहा है ना हमारे पास, 9 में से 8 गया 1, यानी ये जो 1 है ये एक्स्ट्रा है, अगर इस 1 को हम हटा दें तो हमारी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है हमको, हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होगा। कुछ नहीं है, बच्चों वाला सवाल है, कक्षा 8 आपने सवाल पढ़े होंगे, 8 क्या, हाँ 8 या 9 में पढ़ा होगा आपने, और हाई स्कूल लेवल की जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो आपने तो फॉर्मूला पढ़ा होगा ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर एक होता है, इसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूले तो एलजेब्रा की, तो बीजगणित तो सिंपल फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a माइनस बी a प्लस बी होता है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, खाली सिंपल खोलना है हमको। तो सॉल्व कैसे करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम खोल लेते हैं, क्या खुल के आएगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस 2ab पहले से है, प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, तो माइनस 2ab ये प्लस 2ab यहाँ पर से कट देंगे, क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। था ना सिंपल, कुछ था इस सवाल में। और एक सवाल इस पे बहुत ज़्यादा बेस पर सवाल आता है कि ये भी रखना है, मैं बता देता हूँ आपको अलग से। ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर के बेस पे भी आता है, एक होता है इसका खोलेंगे तो a माइनस बी
और a प्लस बी, ये खुलता है इसका। इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के सवाल लास्ट टाइम बहुत बार पूछे गए थे, ये NPCL के द्वारा, बार के द्वारा। तो सिंपल जोड़ना है, पॉइंटों से खेलना है यहाँ पे। अब क्या है, पहले क्या है, बड़ी संख्या को लो, 1 2 3 पॉइंट 1 2 3, फिर क्या है 12 पॉइंट का पॉइंट रखेंगे हम 1 2, आगे कुछ नहीं, 0 लगा दिया हमने, फिर 1.10 लगा दो, तो क्या बचेगा 3 2 2 4 3, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 3, 136.343। कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने, 4/5 और 2/3 के बीच में अंतर क्या होगा। अंतर समझते हैं, घटाना, तो कर लेते हैं। 4/5 माइनस 2/3, क्या करेंगे, एलसीएम ले लो नीचे, 3 और 5 ऐसे मल्टीपल है तो सबसे कट जाए, तो 5 या 15, 3 से कट जाएगा तो 15 ले लो नीचे, तो 5 या 15, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो क्या बचेगा 2/15। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने, 30 60 और 72 का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ एलसीएम ये भी आपने कक्षा 8 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, सिंपल होता है, इसको फैक्टर कर लो आप, 30 60 72 करो फैक्टर, 2 से कट जाएगा, तो ये कटेगा 15 बार में, ये कटेगा 30 बार में, ये कटेगा 36 बार में। अब ऐसी कोई संख्या है कॉमन जिनको सबको काट सके, ऐसे कोई कॉमन संख्या नहीं है, यानी वो 2 ही वो नंबर है जो सबको काट सकता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या है, वो 2 ही तो है, बाकी आप कोई संख्या लेंगे तो वो देखो वो कॉमन नहीं होगी, तो राइट आंसर क्या होगा 2। ए और बी दोनों दिया हुआ है, तो चलो दोनों से हो जाएंगे, ए एंड बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगर एलसीएम पूछता तो आगे हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम सबको ले लेते हैं, लेकिन एचसीएफ अगर आपसे पूछेगा तो उसमें जो कॉमन फैक्टर होता है उसी को लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती हैं तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी। छोटे हिस्से में 2 है, बड़ा हिस्सा 5 है, तो यानी जो चॉकलेट 21 चॉकलेट है वो 5 2 में बांटी गई है, यानी जो रेशो है, ये चॉकलेट का तो रेशो होगा हमारे पास, 5 और 2 का जो रेशो होगा, तो उसको बराबर हम कर देते हैं, 5x + 2x, ये मिलके इसी चॉकलेट के बराबर ही तो है, तो हो जाएगा 7x = 21, तो x बराबर क्या जाएगा 7 3 21, 3 बार कट जाएगा। ठीक है, तो छोटा वाला पूछा, छोटा हमारा क्या है 2x है, तो x की जगह रख लो, 2 × 3 = 6, यानी छोटे वाले को 6 चॉकलेट मिली होंगी, बड़े वाले कितनी मिली होंगी, बड़े वाले को 5 या 15, 15 6 21, यानी आंसर हमारा सही है, तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगर बड़ा वाला पूछता तो आंसर हो जाता 5 या 15, तो ऑप्शन बदले होते, तो 15 ऑप्शन आपको मिला होता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, माहिम ने एक परीक्षा में 500 में से 372 अंक प्राप्त किए, माहिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या होगा। तो प्रतिशत निकालना तो आई थिंक आप सबको आता ही होगा, सिखाने की जरूरत मेरे को है नहीं। ठीक है, और इस टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम में, प्री एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे, इससे ज़्यादा हाई लेवल नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। बस आप मेरे पर ट्रस्ट कीजिए और जितना पढ़ा रहा हूँ उसको बस पढ़ लीजिए, उसके हिसाब से और क्वेश्चन बना लीजिए, आप पक्का प्री क्वालिफाई कर जाएंगे आप। तो सबको पता है कितने अंक प्राप्त किए 372, कितने में से 500 में से, परसेंटेज के लिए इंटू 100 हम करते हैं, तो 2 0 उड़ा दो, कितना कटेगा ये 5 7 35, 2 बचेगा 20, 5 चौके 20, फिर पॉइंट लगाए 2, 5 चौके 20, 74.20%। रुक जाओ, 5 7 35, 5 चौके 20, हाँ 74.20 आएगा हमारा, तो इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए, तो एक ऑप्शन ई और लिख लो 74.40। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने, 35 का 12% होगा, तो ये भी बच्चों वाला सवाल है, आराम से कर लोगे आप। 35 का यानी 12% हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो कट जाएगा ये 7 बार है, 5 से काटो, 5 7 35, 5 दूनी 10 20, अब 2 से काटो, 2 6 12, 2 10 20, तो 6 7 हो जाएगा 42, नीचे आ जाएगा 10, 0 एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 4.2 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रमेश एक वस्तु 434 रुपये बेच कर 24% लाभ कमाता है, रमेश ने वो वस्तु की किस कीमत पर खरीदी थी। यानी हमको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य हमको नहीं दिया हुआ है, हमको क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, और लाभ हानि क्रय मूल्य पे ही होता है। तो इस टाइप के सवाल जब भी आपको मिले तो आपको मैं सब सिंपल तरीका बताता हूँ जिससे आप सवाल फटाफट करते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है आपको। जो परसेंटेज दिया हुआ उसको आप पकड़ लिए, खाली उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बट्टे 100 कर दूँ, परसेंट हटाओगे तो कट जाएगा 4 6 24, 4 ये कट जाएगा 25 बार में,
लाभ हुआ है ना। अब देखिए क्या लिखा है, लाभ होता है, लाभ कमाए यानी ऐड कर दो, जो नीचे बेस वैल्यू उसमें इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 25 6 31 बट्टे 25, यानी ये हमारा हो गया ऊपर वाला सेलिंग प्राइस, नीचे वाला हो गया कॉस्ट प्राइस। यानी ये हमने खरीदा था और ये हमने बेचा है, और बेचा कितने में 31 रुपये में, लेकिन क्वेश्चन के अगर हमने 434 में बेचा है, यानी जो 31 होगा ये 434 के बराबर होगा, तो 31 बराबर हो जाएगा 434। अब सो काटिए, नहीं एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की हो जाएगी 31 कम 31 9 9 3 12 यानी 124, तो 124 कितना कट 4 कम चलती है 12 यानी कट जाए 14 बार में, यानी एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ गई 14। हमसे पूछा क्या है, वस्तु की कीमत, हमको ये वाला प्राइस हमसे पूछा है, तो 25 × 14 कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अब कर दो, 14 आ गया था हमारा, और बेस वैल्यू पर कितनी थी 25, कितना गया 14 पंजे 70 7 14 28 28 7 35 350 रुपये। देखिए कितना जल्दी आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी आपको ऐसे दिया हुआ हो, तो अब कहते हैं सर हानि होता, तब हम क्या करते हैं, हानि होता तो हम बेस में से घटा देते, जैसे हानि होता तो हमारी बेस वैल्यू क्या आई थी इसकी आई थी 6/25, तो घटा देते हैं हम, घटाते कितना आता है यहाँ पे, यहाँ तो 19/25, और ऊपर वाला हमेशा होता है विक्रय विक्रय मूल्य, नीचे वाला होता है क्रय मूल्य, बस ये याद रखना है आपको। हानि होगा तो घटा देंगे, लाभ होगा जोड़ देंगे, तो जैसे विक्रय मूल्य था तो विक्रय मूल्य के बराबर हमने कर दिया, क्रय मूल्य था तो क्रय मूल्य के बराबर हम कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो गया 350। अगला क्वेश्चन है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपये का 3 साल का ब्याज क्या होगा। तो सबको पता साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल गुणा दर यानी रेट गुणा टाइम बट्टे 100। रख दीजिए, मूलधन कितना दिया हुआ 2500, रेट कितना दिया है 4% गुणा 3 बट्टे 100, 2 जोड़ गया 25 चौका 100 100 होती है 300, तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 18 27 और एक अन्य 30 संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या कौन सी। ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस में आ सकता है इस टाइप के सवाल, लेकिन मैंने प्रीमियम आपको दिया है थोड़ा वार्म अप करने के लिए। तो औसत सबको पता, औसत क्या होता है टोटल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, यानी कुल संख्या जितनी दी होती है उसका योग कर लेते हैं, बट्टे जितनी संख्या होती है उसी से हम भाग कर देते हैं, हमारा औसत निकल आता है। तो उसी फंडे को हम यहाँ पे अपनाएंगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है औसत का। तो इस 18 दिया हुआ है प्लस 27, तीसरी संख्या को नहीं पता हम उसको x मान लेते हैं या a मान लो, बट्टे 3 कितनी संख्या तो 3 है, औसत कितना दिया है 30 दिया है, इसके बराबर हमने कर दिया, आंसर आ गया हमारा। इसको जोड़ें कितना आएगा 7 7 14 और 15 का 5 हासिल लगाए 2 और 3 और 4 45 प्लस a इधर जाएगा, ये गुणा हो जाएगा 3 3 9 90, तो a बराबर क्या जाएगा इसका आधा हो जाएगा 45, ये जाएगा तो घट जाएगा 45 जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा 45, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फ्रेंड्स 1 8 27 64, अगला क्या आएगा इस टाइप का सवाल ही पूछता है सीरीज वाले क्वेश्चन वो। अब इसको आप रीजनिंग मान लो चाहे मैथ मान लो। अब आपको साफ दिख रहा होगा, देखो 1 का क्यूब करेंगे क्या आएगा 1 ही आएगा, 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 3 3 9 3 27, 4 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 4 चौक 16 चौके 64, तो अगली संख्या की यानी ये कंजुगेटिव नंबर हमारे चल रहे हैं, तो अगला क्या होगा 5 का क्यूब होगा, 5 को बताया था कितना होता है 125, तो अगली संख्या क्या होगी 125 होगी, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये हमारे टॉप क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाते हैं। टॉप कितने 20 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के आधार मैंने आपको सेट करके दिए हैं ये क्वेश्चन ही, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के आधार पर और क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा, बीच बीच में और भी मैथ की वीडियो भी दूंगा आपको मैं, ठीक है। ये कोई लास्ट वीडियो नहीं है, मैथ की वीडियो भी और प्रोवाइड कराऊंगा आपको, और जब एडवांस एग्जाम जब होगा उसमें तो और अच्छे लेवल की मैं आपको मैथ की तैयारी कराऊंगा मैं, ताकि बंदे आपको नौकरी मिले, जो दिल से मेहनत कर रहा है उसको नौकरी मिले। मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है, जो मेहनती है उसको नौकरी मिलनी चाहिए, मेरा मानना यही है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।